ऑलराइट, सो अब हम अपना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है रेंजेस। ऑलराइट, हो सकता है बहुत से कन्वेंशनल मार्केट्स में रेंजेस का बहुत ज़्यादा शायद आपको यूज़ ना पड़े, बट ये फॉरेक्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगेन, कभी भी जो ट्रेंडिंग मार्केट है वो जब स्टेबल होने लगता है तो प्राइस हमेशा एक रेंज में फ्लो करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये रेंजेस हम मार्क कैसे करें। ठीक है, इन रेंजेस के लेवल्स को हमें पकड़ना आना चाहिए। इन रेंजेस पे किस वे में प्ले करना है, राइट, कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, हमें आना चाहिए। रेंजेस के ब्रेकआउट कैसे होते हैं, रेंजेस के रीटेस्ट कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आज क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे पहले, रेंजेस हमेशा एक ट्रेंडिंग मूव के बाद फॉर्म होते हैं। इसलिए हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि रेंजेस जो है वो एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में हमेशा हमें दिखेंगे। ये रेंजेस अप ट्रेंड एंड अप ट्रेंड के बीच में भी दिख सकते हैं अगर वहाँ पर रीएक्यूमुलेशन हो रहा है तो, या फिर डाउन ट्रेंड के बाद रेंज देन फिर हमें डाउन ट्रेंड दिख सकता है कब, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। जब भी हम रेंजेस को मार्क करना चाहते हैं उसमें हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है। कभी भी एक इम्पल्सिव मूव हो नीचे की ओर या ऊपर की ओर, डज नॉट मैटर। तो अगर एक नीचे की ओर इम्पल्सिव मूव हमें दिखता है, यानी कि प्राइस नीचे आया है, उस इम्पल्सिव मूव के कंप्लीट होने के बाद हमें सबसे फर्स्ट स्विंग हाई को मार्क करना है और फिर सबसे फर्स्ट स्विंग लो को मार्क करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट सेम ऑर्डर फॉलो करना है। आप पहले स्विंग लो को भी मार्क कर सकते हो एंड देन स्विंग हाई को मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन, ये जो तरीका ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप इसे मार्केट में इम्प्लीमेंट करोगे, उतनी ज़्यादा जो चीज़ें वो आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। ना रेंजेस में मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं इसका मिड रेंज यानी कि 0.5 का जो लेवल है वो भी मार्क करता हूँ। उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, राइट। सो एक बार आपने अगर रेंज हाई एंड रेंज लो को मार्क कर लिया है, आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची टूल को यूज़ कर सकते हो। आपको ट्रेडिंग व्यू में एक फिब टूल दिखता है, उस फिबोनाची टूल को यूज़ करके उस स्विंग हाई से स्विंग लो को आप अगर कनेक्ट करते हो, आपको बीच में एक 0.5 का लेवल दिखेगा। उस लेवल को क्या है, आप अपनी रेंज में मार्क कर सकते हो एंड इट्स फेयरली सिंपल, इट्स वेरी इजी। देन अगर आप इक्विलिब्रियम लेवल मार्क कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, प्राइस का बिहेवियर क्या है उस इक्विलिब्रियम लेवल के आसपास, ठीक है, और प्राइस का रिएक्शन क्या है। तो अगर प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर यानी कि मिड रेंज के ऊपर क्लोज हो रहा है, दिस इज बुलिश फॉर द एसेट। लेकिन अगर प्राइस उसके नीचे क्लोज हो रहा है, इट इज़ बेरिश फॉर द एसेट। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक स्विंग हाई यानी कि रेंज हाई और रेंज लो को अगर मार्क किया है, इक्विलिब्रियम लेवल बीचों बीच है, प्राइस अगर इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर रहेगा वो हमेशा हाई को टारगेट करेगा, प्राइस अगर उसके नीचे रहेगा वो हमेशा लो को टारगेट करने की कोशिश करेगा, राइट। 100% वर्क नहीं करता है बट इट इज़ प्रीटी गुड। यहाँ पर कोई भी गोल्डन रूल सेट नहीं है रेंजेस ड्रॉ करने के लिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हम इम्प्रूव करते जाओगे। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहला एक डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर दिख रहा है। प्राइस नीचे आता है, फर्स्ट स्विंग लो, हम यहाँ पर अपना रेंज लो मार्क करते हैं, फर्स्ट स्विंग हाई अपना रेंज हाई मार्क करते हैं और फिर फिफ्थ टूल को यूज़ करके इस 0 से इस 1 को कनेक्ट करते हैं और हम इस मिडल वाले 0.5 लेवल को मार्क कर लेते हैं जो कि हमारा मिड रेंज है। प्राइस हाई और लो के बीच में ट्रैवल करता है, राइट। कई बार इसे मिड से रिजेक्शन मिलेगा, कई बार मिड से सपोर्ट मिलेगा एंड इवेंचुअली प्राइस रेंज हाई को ब्रेक करता है और फिर अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर चला जाता है। यहाँ पर क्या है, एक अप ट्रेंड है। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक स्विंग लो मिलता है, फिर हमें एक स्विंग हाई मिलता है। इन दोनों को कनेक्ट करके फिफ्थ टूल यूज़ करके हम अपना 0.5 का मिड रेंज मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि प्राइस का बिहेवियर क्या है इन लेवल्स के बीच। अगेन, कई बार मिड रेंज जो है वो प्राइस को रिजेक्ट करेगी, कई बार सपोर्ट करेगी। यहाँ पे वापस रिजेक्शन, प्राइस नीचे आता है, रेंज लो को ब्रेक करता है एंड देन फाइनली नीचे। तो हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि अगर डाउन ट्रेंड के बाद हमें रेंज मिलती है और प्राइस इवेंचुअली रेंज हाई को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस रेंज में एक्यूमुलेशन। अगेन, यहाँ पर अगर एक अप ट्रेंड के बाद हमें रेंज मिल रही है और प्राइस रेंज लो को ब्रेक करके नीचे आता है, यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ना। रेंजेस में फ्लिपिंग किस वे में हम देखते हैं, राइट, फ्लिपिंग एंड रीटेस्ट, इसको हम आज स्टडी करते हैं। अब जो अपने रेंज हाई एंड रेंज लो होते हैं, दीज आर लेवल्स ऑफ हाई इंटरेस्ट, ठीक है। मार्केट इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है।
यही वो लेवल्स हैं जहाँ पे हमें यूजली फ्लिपिंग दिखती है। ये बेसिकली क्या है, ये एक टाइप का सपोर्ट टू रेजिस्टेंस फ्लिप है, यानी कि जो लेवल पहले एज सपोर्ट काम कर रहा था वो एज रेजिस्टेंस काम कर सकता है, या जो रेजिस्टेंस काम कर रहा था वो एज सपोर्ट काम कर सकता है। कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। पहला क्या कि फ्लिपिंग ऑफ ए रेंज, ठीक है, इस मूव का जो सक्सेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि प्राइस का उस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद कितना समय वो उस रेंज से ऊपर रहा या दूर रहा है, ठीक है, और प्राइस जो है वो उस रेंज को ब्रेक करने के बाद कितना हाई गया था, यानी कि टाइम कितना एलैप्स हुआ है एंड देन कितना स्पेस हमें मिला है। देन अगेन अगर अनटेस्टेड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं तो फिर हमें और बेटर सेटअप्स मिल सकते हैं। तो इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं कि अगर ऊपर की ओर प्राइस ब्रेक हो रहा है यानी कि ऑब्वियसली हमारा रेंज हाई ब्रेक हुआ है, अगर नीचे की ओर प्राइस ब्रेक हो रहा है यानी कि ऑब्वियसली हमारा रेंज लो ब्रेक हुआ है। तो हम इन लेवल्स को क्या करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि प्राइस अगर वापस से उन्हें विजिट करता है तो हम उसे मार्क कर सकते हैं। जैसे किसी एग्जांपल में हम देखते हैं, ये हमने प्रीवियसली जो सेटअप बनाया था डाउन ट्रेंड, इसके बाद एक रेंज, इस रेंज में फाइनली हमें ब्रेकआउट दिखता है। कैसे, रेंज हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है, ये हमारा रेंज ब्रेक है, एंड देन प्राइस धीरे से घूमते फिरते आराम से वापस आता है और कहाँ से जंप लेता है, इस प्रीवियस रेंज हाई से। तो इस प्रीवियस रेंज हाई को हम क्या करते हैं, ये डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, क्रॉस लाइंस जो मैंने बनाई है, इनको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ हमें समझ में आता है ये प्रीवियस रेंज हाई है, ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये प्राइस का वापस मूव है कहाँ, नीचे की ओर, जो इसे टेस्ट करता है एंड देन प्राइस वापस से ऊपर की ओर जाता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीवियसली ये जो रेंज हाई था ये एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था, राइट, प्राइस को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहा था, यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहा था, बट अब ये फ्लिप हो चुका है, यानी कि अब ये जो रेजिस्टेंस था अब ये यहाँ पर है सपोर्ट काम कर रहा है। एग्जैक्ट सेम चीज़ हमें दिखेगी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। कैसे, प्राइस अप ट्रेंड में था, इस रेंज पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस रेंज ब्रेक लेता है, कैसे, इस रेंज लो को ब्रेक करके। नाउ प्राइस यहाँ से एक सर्टेन लेवल पकड़ता है, वापस से क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है और टेस्ट करता है इस रेंज लो को। दिस इज़ द टेस्ट ऑफ प्रीवियस लो। तो इस रेंज लो को टेस्ट करता है जिसे हमने एक्सटेंड किया है, कैसे, ये क्रॉस लाइन बना के। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि जो टाइम है, टाइम आपको किस में दिख जाएगा, आपके हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो आपका ये स्ट्रेट एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर आपको टाइम दिख जाएगा, यहाँ पे आपको टोटल स्पेस दिख जाएगा, यानी कि प्राइस कितना डिफरेंस क्रिएट किया है इस मूव में, राइट। तो जितना ज़्यादा ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा, उसके बाद में अगर हमें यहाँ पे टेस्ट ऑफ प्रीवियस लो या टेस्ट ऑफ प्रीवियस हाई मिलता है, दिस इज़ वेरी गुड। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, यानी कि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है ना। अभी कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें पहला क्या है कि आपको काफ़ी अच्छे सेटअप्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है और जो आपका ओवरऑल प्राइस एक्शन है वो आपकी एंट्री के हिसाब से सही है। यानी कि अगर आपको ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, तो अगर आप लॉन्ग या फिर बाय करके एंट्री लेते हो, दिस इज़ गुड। अगर आपको ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है कि अब ये बेरिश है, तो अगर आप शॉर्ट करते हो या सेल करते हो, दैट इज़ गुड। उसके अपोजिट अगर आप करते हो, यानी कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है और आप वहाँ सेल करने का सोच रहे हो, अगर मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश और आप उसे बाय करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपके सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब रेंज ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या कि रेंज के क्रिएट होने से पहले ही आपको उसे एंटिसिपेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको कोई स्विंग हाई दिखता है, आप तुरंत अपना फर्स्ट रेंज हाई मार्क कर लेते हो। जैसे ही आपको स्विंग लो दिखता है, आप तुरंत एक स्विंग लो मार्क कर लेते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्राइस आगे चल के उस रेंज में रहे ही, ठीक है, हो सकता है वो ट्रेंड होते हुए वापस से नीचे आ जाए, राइट। वो जो स्विंग हाई था फिर वो एक लोअर हाई क्रिएट कर सकता है, जो स्विंग लो था वो एक लोअर लो क्रिएट कर सकता है और प्राइस ट्रेंड फॉलो करते हुए नीचे आ सकता है। बट आपको पहले से एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे रेंज फॉर्म हो सकती है। दैन टाइम के साथ उसे आप अगेन एंड अगेन मॉडिफाई कर सकते हो अंटिल द टाइम इट मेक्स सेंस, और वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी करते करते प्रैक्टिस के थ्रू। ना आपको ट्रेड कहाँ पर लेने हैं, आपकी ट्रेड्स की जो एंट्री रहेगी या एग्जिट रहेगा वो हमेशा या तो रेंज हाई के पास रहेगा या रेंज लो के पास रहेगा या फिर इक्विलिब्रियम लेवल के पास। आप रैंडमली इनके बीच में कहीं पर भी एंट्री या एग्जिट नहीं लोगे, क्योंकि ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे आपको रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। देन अगेन आपको लिक्विडिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। प्राइस जो है वो हमेशा लिक्विडिटी पकड़ने के पीछे भागता है, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी के थ्रू प्राइस को पावर मिलती है
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगेन ज़्यादा मूव करने के लिए। अगर वो अप ट्रेंड में है तो वो हमेशा नीचे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और स्पीड से ऊपर की ओर जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में है वो लिक्विडिटी ऊपर से ग्रैब करेगा और स्पीड से नीचे जाएगा। अगर प्राइस ने सारे लिक्विडिटी स्पॉट्स को हंट नहीं किया है या हर स्पॉट से जहाँ से वो लिक्विडिटी ले सकता है वहाँ से प्राइस ने लिक्विडिटी नहीं ली है, देन यू कैन गेट ट्रैप्ड। ठीक है, अगर आप उससे पहले एंट्रीज या एग्जिट्स करने की सोच रहे हो काफ़ी दिक्कत जा सकती है। और रेंजिंग मार्केट में हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग को आप इग्नोर करो। तो ये एक बहुत अच्छा सेटअप हमें मिला है। यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर का जो फॉरेक्स पेयर है उस पर यूएसडी कैट पे यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा फर्स्ट स्विंग हाई था जिससे हमने क्या क्रिएट किया है, अपना रेंज हाई। ये हमारा फर्स्ट स्विंग लो था जिससे हमने रेंज लो क्रिएट किया है। एंड यहाँ पर हमने क्या क्रिएट किया, हमारा मिड रेंज। ओके, अब ये रेंज लो के नीचे क्या हो रहा है, सॉरी अबाउट दिस स्पेलिंग, दिस इज RANGE, राइट। सो इस लेवल के नीचे प्राइस थोड़ा विक मारता है जो कि क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब करने का तरीका है। ओके, प्राइस ऊपर जाता है मिड रेंज से, वापस से रिजेक्शन, अगेन इस रेंज लो को प्राइस टच करता है एंड देन सीधा ऊपर। अब थ्रू आउट यहाँ पर जो मिड रेंज से रिजेक्शन मिल रहा था प्राइस को, अब यही मिड रेंज या यही इक्विलिब्रियम लेवल जो है प्राइस के लिए एज सपोर्ट काम कर रहा है। प्राइस को यहाँ सपोर्ट मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है, रेंज हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है, नीचे आता है एंड देन फाइनली इसे ब्रेक करता है। अब आप देखो कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, राइट। ये दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव इन द प्राइस। इस रेंज हाई से यहाँ तक प्राइस धीरे से एक डाउन ट्रेंड पकड़ता है, आराम से नीचे आता है, वापस से इस रेंज हाई को टेस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रीवियसली ये जो रेंज हाई था ये एस रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब ये रेंज हाई जो है ये सपोर्ट काम कर रहा है प्राइस को, यानी कि रेजिस्टेंस टू सपोर्ट फ्लिप, RS फ्लिप। ठीक है, तो रीटेस्ट ऑफ हाई, ओके दिस इज गुड, प्लस फ्लिपनिंग ऑफ द रेंज हाई, वेरी गुड। यानी कि ये अब क्या, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग्स लेने की सोच रहे हो, यू कैन मेक सम रियली गुड प्रॉफिट इन दिस। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप यहाँ पर बाई करते हो या लॉन्ग करते हो। तो आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है, रेंजेस में कभी भी हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, प्राइस एक दो पर्टिकुलर लेवल्स को सेलेक्ट करता है और उसी के बीच में घूमता रहता है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं मिलेगा कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, प्राइस नीचे ही आएगा। वो रेंज हाई को हिट करके नीचे आ सकता है एंड देन तुरंत रेंज लो को हिट करके वापस ऊपर जा सकता है, या फिर यही काम ये इक्विलिब्रियम लेवल के साथ भी कर सकता है। तो आपका जो बायस है बुल टू बेयर, बेयर टू बुल, ये बार बार शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दिस, ये रेंजिंग मार्केट में होता ही है। अगेन अगर आपको अपने चांसेस और इम्प्रूव करने हैं तो फिर कुछ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में आप देख सकते हो, राइट। कुछ सर्टेन चीज़ों का, पैटर्न्स और सेटअप्स का हम आगे चल के भी स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। देन अगेन MSB सेटअप्स यानी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक्स को आप देख सकते हो, राइट, जिससे आपको एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि अच्छा प्राइस एक सर्टेन डायरेक्शन में जा सकता है। देन अगेन एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो ट्रेंड है, राइट, द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो अगर आप मेजर टाइम फ्रेम पे जाके या हायर टाइम फ्रेम पे जाके अगर आप ट्रेंड्स को पकड़ते हो, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो आप ये मान सकते हो कि भी आपका जो रेंज लो होगा वो होल्ड कर सकता है। अगर हायर टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि मार्केट पूरा बेयरिश है तो जो हाइज हैं वो रिजेक्ट कर सकते हैं। हाइज का रिजेक्ट करना मतलब कि वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे, लोज का होल्ड करना यानी कि प्राइस को नीचे नहीं आने देंगे, राइट। सो बुलिश में नीचे नहीं आने देंगे यानी प्राइस ऊपर जा सकता है, बेरिश में ऊपर नहीं जाने देंगे यानी प्राइस नीचे आ सकता है। देन अगेन प्राइस जो है बहुत ईजिली हाई टाइम फ्रेम सप्लाई डिमांड जोन्स तक भी जा सकता है या उनसे रिजेक्ट होकर नीचे आ सकता है। सो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगेन सप्लाई डिमांड जोन्स कहाँ होते हैं, हम कैसे मार्क करते हैं, वो हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करने वाले हैं।